जितेंद्र वालिया ने पूछा है, प्रणाम अनंत श्री, स्पिरिचुअल लेवल ऑफ ऑल द इनलाइटेंड पर्सन इज़ द सेम। पूछते हैं क्या सारे आध्यात्मिक या जो जागृत लोग हैं उनका जो आध्यात्मिक स्तर है वो एक ही जैसा होता है? जितेंद्र वालिया पूछते हैं। एक तो जितेंद्र जी, आध्यात्मिक स्तर क्या होता है इसकी खोज करनी पड़ेगी, और एक जैसा क्या होता है। एक जैसा जीवन में कुछ भी नहीं होता, सब फर्क है। देखिए, हमने इनलाइटनमेंट वर्ड जो लिया वो भी सुंदर है, इंग्लिश का ये शब्द भी सुंदर है। बुद्धत्व, बोध, वो शब्द भी सुंदर है। बोध का घटना, लेकिन बोध अपने अपने ढंग से घटेगा, वो कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं। और इनलाइटनमेंट में एक प्रकाशित होना है, प्रकाश का घटना अनिवार्य है, यानी कि स्पष्टता का आना, अंधेरे का मिटना आवश्यक है। वो कैसे मिटेगा, किस तरह से मिटेगा, कोई नहीं जानता। तुम आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखो, अलग अलग तारे हैं, चमकते हैं अपने अलग अलग ढंग से। उनकी चमक अलग है, उनकी फ्लिकरिंग अलग है, उनका ढंग अलग है, पैटर्न अलग है। उन तारों पर जो वातावरण है वो अलग है, सूरज का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो अलग है, किसी और तारे का अलग हो सकता है। लेकिन रोशनी एक है, रोशनी में समता है, रोशनी में तारतम्य है। उसकी अभिव्यक्ति अंतर जरूर पैदा करेगी, वो परिवेश अंतर जरूर पैदा करेगा। एक जैसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पर तो एक चीज़ भी एक जैसी नहीं होती। बुद्धों की तो बात जाने दो, यहाँ एक जैसा क्या होता है? अस्तित्व में कुछ भी दोबारा नहीं होता, कुछ भी एक जैसा नहीं होता, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। हम बनाने की कोशिश करते हैं एक जैसी। देखिए, जब कल्ट बनते हैं, संप्रदाय बनते हैं, तो उनकी सबसे बड़ी कोशिश क्या होती? कुछ इनलाइटनमेंट या बुद्धों की फैक्ट्री ऐसी डाली जाए कि एक ही जैसे उसमें से निकलें, तो लोग उसको वैसे अडॉप्ट कर लेते हैं। तुम कैसे पहचानोगे इस फैक्ट्री का ये मॉडल आया है? बुद्धों को पहचानना तुम्हारे लिए आसान होगा जैसे तुम कारों को, जैसे तुम किसी और मोबाइल को या किसी भी चीज़ को पहचानते हो कि अच्छा ये इस कंपनी का, इस फैक्ट्री का है, तो लोग वैसे ढलने लगते हैं। हर बुद्ध अपने में अलग होगा, अनूठा होगा, यूनिक होगा, किसी पहले से उसका कोई लेना देना नहीं होगा, तारतम्य नहीं होगा उसका। लेकिन प्रकाश तो एक होगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, शब्द मिलेंगे, बातें मिलेंगी, विचार मिलेंगे, बहुत ताना बाना मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन अनूठापन भी होगा, अलगाव भी होगा, भिन्नता भी होगी। अब देखो, मनुष्य शरीर में कोई जन्म लेता है तो सारे मनुष्य यूँ तो एक जैसे हैं, 2 हाथ हैं, 2 आँखें हैं, 2 पैर। अब तुम कहो कि अनूठा कहा था, लेकिन इनके भी तो एक ही नाक है, तो 2 नाक होनी चाहिए थी, कान 4 होते। हमने जब अपने यहाँ रचना शुरू किया, पूरे विश्व में देखिए, जब वो अपने देवी देवताओं को रचेंगे तो उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी सामान्य। वो 4 हाथ करना है, उनको 8 हाथ करना है, ये करना है, वो करना है, अदृश्य करना है, किसी को सामान्य मृत्यु नहीं देनी है, किसी को सीधे यहाँ से अदृश्य कर देना है, किसी को कुछ करना है। मतलब सारे संगठित धर्मों में ये सारा जो क्रियाकलाप है, स्टुपिड, ये सब देखने को मिलेगा। इसलिए क्योंकि वो उसको अनूठा बनाना चाहते हैं। हर आदमी मरता था ऐसा, तो कोई घोड़े पे बैठ के निकल जाएगा, तो कोई कहीं से निकल जाएगा, तो कोई गायब हो जाएगा, तो कोई तमामों तरह से। अरे भाई, मृत्यु आएगी सामान्य ढंग से, वो कॉमन है। मृत्यु का परिवेश, परिदृश्य, घटनाक्रम, संवेदना, आसपास पर उसकी जो चीज़ पढ़नी है, छाप पढ़नी है, इम्प्रेशन पढ़ना, सब अलग होगा। परिस्थितियाँ अलग होंगी, परिवेश अलग होगा, घटनाक्रम अलग होगा, कंडीशनिंग अलग होगी, प्रोग्रामिंग अलग होगी, क्योंकि स्थान अलग होगा, समय अलग होगा, अलग अलग लोगों से अलग अलग ढंग से वार्तालाप हो रहा होगा, तो अभिव्यक्ति अलग होगी, सब अलग होगा। एक जैसा स्तर, ये काल्पनिक वक्तव्य है, एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है, इसमें कुछ रखा नहीं है एक जैसा। क्योंकि हमको लगता है अच्छा तो एक जैसा नहीं, तो इसका मतलब कोई आगे है और कोई पीछे है, ऐसा तो लोग बनाते हैं। क्योंकि लोगों को लगता है कि ये बुद्ध अभी कम बुद्ध हैं और वो बुद्ध कुछ ज़्यादा बुद्ध हैं और वो कुछ महाबुद्ध हैं, तो हमारे पास बड़ा कैटेगराइजेशन हो जाता है। ये सारा कैटेगराइजेशन जो है ये स्टुपिड है, इसमें कुछ भी सार नहीं है।
मुख्य बात है एक व्यक्ति अपने जीवन की सहजता में स्थिर हुआ, बोध के प्रकाश में वो भरा, बस बात खत्म हुई। अब अनूठापन उसकी जीवन यात्रा के कारण उसके साथ साथ चलेगा। क्यों होगा, किस लिए होगा, ये एक रहस्य है। इसलिए हम कोई एकता ढूंढने की कोशिश ना करें। एकता ढूंढेंगे तो अड़चन होगी, एकता की ज़रूरत नहीं है। एक जैसा अगर हम स्तर बनाने की कोशिश करेंगे तो एक जैसा एक्सप्रेशन, एक जैसी टिक, तो फिर वो फैक्ट्री लाइन पे प्रोड्यूस होने वाले बुद्ध बन जाएंगे। फिर तो आपको बुद्धों को घुमा के लेबल देख लेना पड़ेगा उनके सिर पर कि ये किस फैक्ट्री से आए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक, समझ गए, ये ब्रांडेड वाले हैं, ये लोकल वाले हैं, ये असेंबल्ड हैं। ये तो असेंबल्ड हैं क्योंकि अभी ये बिल्कुल मार्केट से अलग अलग पुर्जा लेके जोड़ के बुद्ध बनाए गए थे, और वो ब्रांडेड हैं, सीधे फैक्ट्री से हैं। उनकी तो बात ही अलग है, कमाल है। उनकी फिनिश देखिए, उनका वो देखिए। जैसे हर माँ अपने में अनूठी होती है, यूनिक होती है। अब पूछो माँ का स्तर क्या, हर माँ का स्तर एक ही होता है? तो तुमको खुद हंसी आ जाएगी इस बात को पूछते पूछते कि माँ का स्तर क्या होता है। माँ माँ होती है, स्तर क्या होता है? माँ का मातृत्व तुम्हारी तरफ बहा, बात खत्म हो गई। पढ़ी थी, कम पढ़ी थी, ज़्यादा पढ़ी थी, समृद्ध थी, कम समृद्ध थी, नाटी थी, लंबी थी, मोटी थी, पतली थी, क्या लेना देना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? माँ माँ थी, माँ माँ होती है। बुद्ध भी, गुरु भी माँ जैसा ही होता है। उसकी सारी चीज़ों में ऐसे ना जाएं। उसका अपना होना वो अनूठेपन में है। उसमें एक जैसा स्तर, ये हाइपोथेटिकल, एक काल्पनिक प्रश्न है, इसको ना पकड़ें तो ज़्यादा उचित होगा। बस आनंद लें। माँ के पास होकर तुमको क्या आनंद लेना है? उसके मातृत्व का आनंद लेना है, उसके प्रेम का, उसकी करुणा का। तो किसी बुद्ध के पास से तुम्हारे तरफ करुणा बह रही है, प्रेम बह रहा है, बोध बह रहा है, तुम्हारे लिए पर्याप्त है। अगर तुम्हारा असेंबल्ड कंप्यूटर भी उतना ही काम कर रहा है तो ब्रांडेड है नहीं, इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? कई बार तो ब्रांडेड में भी पहले असेंबलिंग ही तो होती है, बढ़िया असेंबलिंग होती है, बस इतना अंतर है। और असेंबल्ड के ऊपर टैग लग जाए तो ब्रांडेड हो जाएगा। ये सब ह्यूमन स्टुपिडिटी है। हम मटेरियल, जो हमारा ढांचा है, उसी को हम इस जो आध्यात्मिक तल है उसमें भी लगाने की कोशिश करते हैं। इस सब में ना पड़े।